श्री सनक आदि, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और अवस्था में श्री शंकर जी से बड़े हैं। इनके मुख में निरंतर श्री हरि शरण मंत्र रहता है तथा इनकी अवस्था सदा 5 वर्ष के शिशु की सी रहती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में इन्हें मनोमय संकल्प से उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा, तब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका मन सर्वथा भगवान के आत्मा राम गणाकर्षी मुनि मन मधुप निवास पद पंकज में लगा था। इनमें रज तम का लेश भी नहीं था, अतः इन्होंने भगवत प्रीति अर्थ तप में ही मन लगाया। भगवत भक्ति के ये तो साक्षात प्राण हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में आता है कि जब भक्ति अपने पुत्रों ज्ञान वैराग्य के दुख से बड़ी दुखी थी और उनका क्लेश किसी प्रकार दूर नहीं हो रहा था, तब श्री नारद जी के आग्रह पर सनक आदि ने ही भागवत की कथा सुनाकर इनका दुख दूर किया। भागवत चरित्र के ये इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तम समाधि सुख का भी परित्याग करके भगवत लीला मृत का पान करते हैं। इनको भगवत चरितामृत सुनने का पूरा व्यसन है। जहाँ भी रहते हैं भगवान का चरित्र ही सुनते रहते हैं। नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्यों के भी आचार्य हैं, पर ये तो उनके भी उपदेष्टा हैं। नारद पुराण का पूरा पूर्व भाग इनके द्वारा ही श्री नारद जी को उपदिष्ट है। उसमें भक्ति की बड़ी ही उत्तम बातें हैं। इन्होंने कहा है, नारद जी, भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान बताई गई है। उनके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। नारद जी, इस संसार में ये 3 बातें ही सार हैं: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और द्वंद्वों के सहन का स्वभाव। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद, महाभारत, अनुशासन पर्वादि में इन्होंने नारद जी को भगवत तत्व का उपदेश किया है। इन्होंने सांख्यायन को श्रीमद् भागवत पढ़ाया था। श्रीमद् भागवत में इनके द्वारा महाराज पृथु को भी बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है। उसमें उन्होंने श्री भगवान चरित श्रवण को ही परम साधन बतलाया है। भगवत भक्ति के सहारे बंधन मुक्ति जितनी सरल है, उतनी इंद्रिय निग्रह आदि योग अथवा संन्यास से नहीं। जब ये भगवान राघवेंद्र का राजाभिषेक के बाद अयोध्या में दर्शन करते हैं, तब इनके मानसिक आनंद का ठिकाना नहीं रहता, बस निर्निमेष दृष्टि से एकटक देखते ही रह जाते हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल त्रिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोड़े शीस नवावहीं। तिनके दशा देखी रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। इनका चित्त भगवान को छोड़कर कभी अलग नहीं होता। अब ये निरंतर भगवत भजन में ही रत रहते हैं। सुख सनकादि मुक्त विचरतेउ, भजत करत अजम।